हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करें। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, शेफाली शेफाली है। ये 2 सब्जेक्ट में यानी 2 विषय में, एक गणित है और दूसरा क्या है, अंग्रेजी है। अंग्रेजी। अब देखिए अगर हम इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं तो कह रहा है कि शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग। तो x और y मान लिया तो दोनों से क्या मिलकर आ गया, अगर दोनों का योग करें तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये हो गया हमारा दोनों अंकों का योग। अब कह रहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले। अब दोबारा से कह रहा है कि ये जो गणित है इसमें 2 अंक अधिक मिले, इसके मतलब क्या हुआ, x प्लस 2। कब, जब उसको 2 अंक अधिक मिल रहे हैं, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिल रहे हैं। तो अंग्रेजी में 3 अंक कम मिल रहे हैं तो इसका क्या हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ से y का मान निकाले तो x इधर जाएगा, तो y कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 30 माइनस एक्स। और 3 अंक कम हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 अंक कम करेंगे तो यहाँ पे 27 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इस प्रकार से हमारा समीकरण बनेंगे। अब दिए गए प्रश्नों को यहाँ पे क्या करते हैं, हल करते हैं। तो देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया प्रश्न में कि शेफाली को गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है, 30 है। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना शेफाली को गणित में मिले अंक कितने हैं, मिले अंक x है। और शेफाली को अंग्रेजी में मिले अंक कितने हैं, y हैं। हमने क्या किया, x और y मान लिया। तो प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा है, प्रश्न के अनुसार दोनों का योग 30 है। देखिए कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से y निकाले तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 30 माइनस एक्स। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, उनको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, देखिए 2 अंक अधिक मिलने पर गणित में अंक, 2 अंक जब अधिक मिलेगा तो गणित में कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। और 3 अंक कम मिलने पर अंग्रेजी में अंक कितना हो जाएगा। देखिए कितना था, 30 माइनस एक्स था, तो ये हो जाएगा 30 माइनस एक्स और माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 27 माइनस एक्स। अब कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे दोनों का गुणनफल कितना हो जा रहा है, 210। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का गुणनफल करा लेंगे। तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2 और गुणे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स बराबर 210। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कराएंगे और फिर इसी का गुणा इसमें करा देंगे, 2 का गुणा इसमें और फिर 2 का गुणा इसमें भी करा देंगे। तो देखिए x का गुणा 27 एक्स हो जाएगा और फिर यहाँ पे माइनस एक्स का वर्ग हो जाएगा, 2 से गुणा कराएंगे 27 दूना 54 हो जाएगा और पुनः यहाँ पे 2 से गुणा कराएंगे तो माइनस 2x बराबर कितना, 210। तो यहाँ से अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स का वर्ग और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, घटाएंगे प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25x और प्लस कितना 54 और माइनस कितना 210 बराबर 0।
तो यहाँ से अगर हम घटाते हैं तो कितना बचेगा, -156, और माइनस बाहर रहकर जीरो में भेज देते हैं तो हो जाएगा x का वर्ग -25x, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 प्लस 156 बराबर 0। अब देखिए मध्य पद का विभाजन कर दे रहे हैं क्योंकि द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। तो x का वर्ग -13x माइनस 12x प्लस कितना हो जाएगा 156 बराबर 0। अब देखिए माइनस का गुणा माइनस प्लस, 13 बरहिया कितना हो जाएगा 156, और -13 और -12 कितना हो जाएगा -25। x बाहर लेंगे तो x -13 और -12 बाहर लेंगे तो x -13, यहाँ पर भी बराबर आपका 0। तो x -13 और फिर यहाँ पे क्वेश्चन में आ गया x -12 बराबर 0। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, x -13 बराबर 0 और x -12 बराबर 0। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ गया 13, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 12 आ गया। तो x के दो मान आ गए 13 और 12। अब आप देखिए x बराबर 13 और x बराबर 12, तो यहाँ पे लिखते हैं अगर गणित में अंक कितने हैं 13 हैं, तो अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे, अंग्रेजी में अंक कितने हो जाएंगे 30 माइनस 13 बराबर कितना हो जाएगा 17, और गणित में अंक अगर आपका 12 है तो यही अंग्रेजी में अंक कितने हो जाएंगे, अंग्रेजी में अंक कितने हो जाएंगे 30 माइनस कितना 12 बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएंगे, यही हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।